प्यारे बच्चों, ये रहा टॉपर के द्वारा लिखा गया एग्जाम में ओरिजिनल कॉपी। आखिरकार टॉपर कैसे लिखते हैं, उनके पढ़ने का तरीका क्या है, आपको हम देसी जुगाड़ बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपके पढ़ाई में एक अलग ही उछाल आएगा। काफी सारे बच्चों के ये मन में सवाल होता है कि सर हम जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। मैथ का जो क्वेश्चन है आज बनाते हैं तो पूरी तरीके से बना लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद से भूल जाते हैं। आखिरकार इसका क्या कारण है, टॉपर बच्चे हमेशा टॉपर कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। ये देखिए, ये एग्जाम में टॉपर बच्चों का ओरिजिनल लिखा गया कॉपी है। ये आपको बताएंगे कि आप कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपको पता ही है कि किसी भी एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए एक अलग से अच्छी सी रणनीति बनानी पड़ती है और उसके अनुसार चलना होता है। उसी प्रकार से एग्जाम में टॉपर बनने के लिए या 90% 95% अंक हासिल करने के लिए आपको कुछ अलग से रणनीति बनानी होगी। देखिए, टॉपर कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं, कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। साथियों, वही आज आपको हम देसी जुगाड़ बताने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, जिससे कि आपका भी फोटो यहां पे लगने वाली है और आपके साथ आपके घर हम आने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहां पे देसी जुगाड़ में सबसे पहले यहां पे कुछ आप अद्भुत चीजें देख रहे हैं। यहां पे हमने आपके लिए रखा हुआ है, एक न्यूज़पेपर है और एक एग्जाम पैड है, और यही दो आपकी है देसी जुगाड़, जिससे आपकी एग्जाम में 90% 95% या किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, भूल जाते हैं, नहीं याद रहता लंबे समय तक, या आपका हैंडराइटिंग खराब है, ये सब कुछ आज से और अभी से खत्म। 3-4 गलती है आप करते रहते हैं, रात दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। फटाफट से मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी धन है जिसे जितना बांटिएगा आपके पास उतना ही आएगा, उससे डबल आएगा। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से इस वीडियो को दिल खोल करके लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर टेलीग्राम ग्रुप में आप फैला डालिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका न्यूज़पेपर है और ये आपका जो एग्जाम पैड है, वो कैसे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसके पहले आपको रणनीति तैयार करनी होगी। पहले उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम में अगर आपको टॉपर बनना है, बोर्ड एग्जाम के लिए हम बात करते हैं, तो सबसे पहले साथियों आपकी लिखावट जो है वो सुधरनी चाहिए। अगर आपकी लिखावट अच्छी होगी तो आपका एग्जाम में रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आपकी पहचान आपकी लिखावट से होती है, ना कि आपके नाम से, आपके रोल नंबर से या फिर आपके फोटो से। पहला काम तो ये कि आपको लिखावट सुधारनी होगी। लिखावट कैसी सुधारनी है ये भी आपको बताने वाले, वही तो देसी जुगाड़ है। आइए अगले बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो सबसे पहले आपको साथियों जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, वो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। ओके, अगली बात यह है कि आपको सिलेबस के बारे में विशेषकर जानकारी होनी चाहिए कि आपका सिलेबस जो है वो सिलेबस आखिरकार क्या है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है, जब तक आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, बताइए आप ही कि आप कैसे एग्जाम में बेहतर करेंगे। आपको कहीं पे भी जाना है, जब आपको ये नहीं पता होगा कि वहां पे जाने के लिए कम समय में किस संसाधन से जाना होगा, किस चीज से जाना होगा, साइकिल से जा सकते हैं या एरोप्लेन से जाना होगा या बस ट्रक से जाना होगा, कैसे जाना होगा, जब तक आपको यह जानकारी नहीं कि जाना कहां है, तब तक ये प्लान आप कैसे कर सकते हैं, हमको पढ़ना कैसे चाहिए। जब आपको यह जानकारी हो जाएगी कि आपकी किताब में कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर से कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आपका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आनी होती है, तब तो आप एग्जाम में टॉप कर पाएंगे। तो यह सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और यही सब कुछ हम आपको आज बताने वाले हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। अगर आप क्लास छोड़ के जाएंगे फिर परेशानी और दिक्कत तो होगी। आप तमाम ऐसे जगह वीडियो देखेंगे लेकिन यह जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये पहली देसी जुगाड़ है। चलिए, ये 3 जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला होता है कि आपको अपना टाइम टेबल जो है ये बनानी पड़ेगी, और यह आप हर जगह देखते हैं और आप जानते भी हैं और बनाते भी हैं। ठीक है, टाइम टेबल हो गया। और ये देखो, जो टाइम टेबल होता है ना साथियों, ये टाइम ये फिक्स करनी होती है। अब आपके पास, मैं बता दूं कि आपके पास मात्र 5 महीना बचा हुआ है, और 5 महीने की यदि हम बात करते हैं तो आपको अगर टोटल की बात करते हैं तो 5 महीने में अगर 30 दिन का एक महीना है तो 5 में अगर गुणा करते हैं
तो हो जाएगा 15 यानी कि 150 दिन। साथियों अब आपके पास समय नहीं रहा, मात्र 150 दिन है और इतने में ही आपको सारा सब्जेक्ट खत्म होना जाना चाहिए, सारा चैप्टर खत्म होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ऐसे नॉर्मल तो 10वीं की में आपको कम से कम 11 सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग कर दे तो, हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आपका इकोनॉमिक्स, इस तरीके से अलग अलग कर दे तो 10-11 चैप्टर हो जाते हैं। अगर बताओ 10-11 चैप्टर को अगर इधर से हम भाग दें तो भाई साहब ये कितने दिन बचेंगे एक सब्जेक्ट को पढ़ने में? अगर यहां से हम बात करें तो बहुत ही कम दिन बचेंगे आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ने में। आप भाग दे करके देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सिर्फ आपके पास कितने दिन हैं। अगर हम 10 ही सब्जेक्ट को मान के चलते हैं, सिंपल सा आपको हम फंडा लगाते हैं यहां पे, तो यहां पे कितना हो जाएगा सर? 15 दिन। यानी कि ये समझिए कि आज से 15वें दिन किसी ना किसी सब्जेक्ट का आपका बोर्ड एग्जाम है। समझिए कि जब आपके पास इतनी कम समय है तो आपको उतनी ही तेजी रफ्तार से भगनी होगी और उसी तेजी रफ्तार से आपको पढ़नी होगी। तो साथियों आपको इसके लिए क्या करना होगा? डर लग रहा है? अरे डरो मत, सब कुछ बताने वाले हैं। कहा जाता ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। साथियों ये 15 दिन है, ये समझो कि एक सब्जेक्ट के लिए 15 दिन है। पूरे सब्जेक्ट आपका है लगभग 10-11 चैप्टर सब्जेक्ट होता है। 150 दिन बचा हुआ है क्योंकि दिसंबर तक ही आपके पास समय होता है, उसके बाद तो आपका जनवरी में तो एग्जाम होता है, इसलिए हमने जोड़ा दिसंबर, ये आपका ये अगस्त चल रहा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इस तरीके से 5 महीने आपके हैं और आपका जनवरी फरवरी एग्जाम का माहौल रहता है, उस समय तो केवल रिवीजन होता है। तो आइए अब इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर लिखावट सुधारने के लिए। तो देखिए साथियों अगर हम बात करते हैं कि हम अपने जगह की, बिहार की स्पेशल, तो बिहार के बच्चे, बिहार के हम सभी हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं, तो वही जुगाड़ अपनानी पड़ेगी और मैं भी यही जुगाड़ अपनाता था जो आपको आज आपको शेयर करने वाले हैं। सर ये आप न्यूज़पेपर जो आपको हमने बताया, ये न्यूज़पेपर आपको मार्केट से खरीद के लेके आनी है। आज का न्यूज़पेपर कल रद्दी भाव में मिलता है। आप रद्दी भाव में 20, 30, 40 रुपए केजी मिलता है, आप इसे खरीद लेके आ सकते हैं, ये सस्ता हो जाएगा। इस न्यूज़पेपर पर आपको करने क्या है ध्यान दीजिएगा। जो आपने आज पढ़ा या हमारे चैनल पे हमने आपको पढ़ाया, उस टॉपिक को आपको क्या करना है, दिमाग में याद करनी है पहले, और उस याद की हुई चीज को आपको इस न्यूज़पेपर पे अक्सर ब्लैक से लिखा गया होता है, तो आपको ब्लू पेन लेना है और आज से वही पेन लेनी है जिसका इस्तेमाल आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे। वही पेन आज से यूज करना शुरू कर दीजिए अभी से, और इस पे आपको वही परिभाषा लिखनी है, सिंपल सा, बिना देखे। जहां पे भी गलती होती है फटाक से कॉपी ऑफ फेयर नोट्स निकालो, वहां देखो और फिर उसे याद करके फिर दोबारा लिखो। इस तरीके से आप जब बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तो एक पेज बचेगा, आपका पैसा बचेगा और आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये जो पेपर होता है ना न्यूज़पेपर, इसका पेज जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अगर मैं आपको कह देता हूं कि अगर आप कॉपी लाइए और डेली लिखना शुरू कर दीजिए, ऐसे में पैसों की बर्बादी होगी। हालांकि कोई नहीं, काफी सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो मैं देसी जुगाड़ बताया कि अगर आप न्यूज़पेपर लेके आते हैं सबसे आसान होगा। और मैं भी यही करता था अपने हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए और याद की हुई चीजों को न भूलने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज लिख दी जाती है वो काफी लंबे दिनों तक हम लोगों को याद रहती है। जैसे एग्जाम में आप गए, आप ही दिमाग लगाइए, आप एग्जाम में गए और एग्जाम में जाने के बाद आपने किसी क्वेश्चन को लिख करके चले आए। अब देखना कि उस क्वेश्चन को याद रहता है आपको काफी लंबे समय तक, आपको याद तुरंत आ जाएगा जब भी उस तरीके का क्वेश्चन है कि हाँ ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया था हमसे, वो बात जरूर याद रहती है। यानी कि लिखा हुआ जो चीज है वो नहीं आप भूलेंगे। देखो हाथ की भी कह जाता ना, हाथ की भी आंख होती है, पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में भी आंख होती है, ऐसा समझो। क्यों? आपको अगर आपका हम आंख बंद कर दें और अगर आप लिखते हैं बढ़िया से, तो फिर भी अपना नाम, अपना गांव, अपना शहर, कुछ ना कुछ तो लिख डालोगे। देखना कभी ऐसे होता है हम लोग कॉपी, आप नोट्स वगैरह अलग रहता है, हम लोग लिखते कहीं और है, तो देखते हैं उधर लिख देते हैं इधर, एकदम सही सही। कैसे? ये प्रैक्टिस है। तो उसी को हमने माना कि समझो कि आंख है आपके पास, ये हाथ में भी।
यानी कि जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी लिखावट करोगे, तो दिमाग तो है ही आपके पास हर चीज है, फिर हाथ में भी दिमाग है, आंखें, हर चीज है। आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। अगर आज अभी से, तो ये 150 दिन आपके लिए एकदम इजी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके, तो ये आपका इस तरीके से हैंड राइटिंग आपका बेहतरीन हो जाएगा इस न्यूज़पेपर के माध्यम से, क्योंकि हम भी यही काम किया करते थे, और आपका पैसा भी बचेगा, है ना। चलिए, या अब पहली बात तो ये अच्छा लगा तो एक बार लाइक करो सर, देसी जुगाड़ के लिए, है ना। ये देसी जुगाड़ कैसा लगा एक बार नीचे कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब किया बिना किए मत जाओ, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे से क्लास मिली करे, और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आपको बताने वाले हैं। तो पहला काम सर जी हमने कर लिया, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला सर, अगला है हम लोग को एग्जाम पैटर्न के बारे में, लेकिन उसके पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में ये सारा कुछ यहां पे देखो लिखे हैं हमने, पूरी चीजें आपको हम बताने वाले हैं, इसलिए पूरे अंतिम तक देखो। कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाता है, कितने अंक का पूछा जाता है, ये सब कुछ लाजवाब, शानदार, जबरदस्त तरीके से बताने वाले हैं। सबसे पहले इसका क्या काम है, पहले इसको हम समझते हैं और हम जानते हैं। साथियों आइए, सबसे पहले जो ये आपको हमने न्यूज, ये आपका एग्जाम पैड लिया था, इसका सर क्या काम है, इसको आपने क्यों बताया सर, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना साथियों, ये जो आपका एग्जाम पैड है, क्या चीज है सर, ये जो आपका एग्जाम पैड है, इसमें करनी क्या है कि आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। अरे हाँ सर, पेज बहुत ज्यादा उसमें गंदा हो जाता है, बहुत ज्यादा पेज लगता है सर, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस एग्जाम पैड पे आपको जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया, वो क्वेश्चन को पहले आपको समझना है, जानना है अच्छे तरीके से। उसको इस एग्जाम पैड पे आप व्हाइट वाला खरीदिएगा, एग्जाम पैड जो आप एग्जाम देने जाते हैं, वो ज्यादा बेस्ट होगा। इस एग्जाम पैड को खरीदिए, अब उस क्वेश्चन को यहां पे आप बनाना शुरू कर दीजिए। एक मार्कर होता है, एसकेज आता है, एक 2 रुपए में मिल जाते हैं मार्केट में, वो आप लेकर के आइए। इस पे पेन तो चलेगा नहीं, इसलिए आप एसकेज जो मार्कर होता है ना, जो बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, आप लोग तो अक्सर देखे, वो खरीदिए। उसमें स्याही डालने वाला खरीदिए, आप स्याही डाल लीजिए, जब जब स्याही खत्म होता है तो नया खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। और उस क्वेश्चन को इस पे बनाइए, और जो आपको क्या होता है कि सर बन गया या इसका पेज भर गया, आप इसे मिटा डालिए अच्छे तरीके से, फिर इसको बनाइए। यानी एक क्वेश्चन को 10 बार इस पैड पे आप बनाइए, पैड एक ही रहेगा एग्जाम पैड, और आप 10 बार बना डाले, और पूरे एकदम बोल बोल के आप पढ़िए, समझाइए, जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं। मान लो कि कोई एचसीएफ निकालना है, जैसे 135 और 225 का एचसीएफ बहुत ही इंपोर्टेंट है, 225 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालें किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, या जो भी हो, जो भी क्वेश्चन हो मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को यहां पे लिखो हल, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों संख्या में बड़ा मानते हैं, तो 225 बड़ा है किससे है, 135 से, ये बड़ा मान लिए। इसे ए का वैल्यू सर 225 हो जाएगा, बी का वैल्यू सर 135 हो जाएगा। इस तरीके से बोल बोल कर पढ़िए, बोल बोल करके लिखिए, और फिर इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखिए, जैसे भर जाता है उसे मिटा डालिए, ठीक है। फिर नया क्वेश्चन बनाइए। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो देखना एक ना एक दिन बिखरोगे नहीं, निखर जाओगे, वो भी कम खर्च में। देखो, पढ़ने के लिए अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो पैसा मायने नहीं रखती है, आप फ्री में हर चीज कर सकते हैं। और मैंने तो आपके लिए पूरे बिहार के बच्चों के लिए सबसे बड़ी टीम खड़ी की, और वो भी बिल्कुल फ्री में, वो हैंड रिटन नोट्स हो या पीडीएफ हो। हाँ, हैंड रिटन नोट्स, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपका हैंड रिटन नोट्स की होती है, हमने तो बताना भूल गया सर। हाथ से लिखा हुआ नोट्स, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स, ये जरूर आप लोग बनाना, ठीक है। हाथ से लिखा हुआ नोट्स अगर आपके पास है, अगर आप बना लिए, तो ये आपके लिए रामबाण होता है एग्जाम के लिए, समझना, ये रामबाण होती है आपके लिए। तो ये हैंड रिटन नोट्स जो है, ये जरूर बनाना। वैसे हम भी खुद आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई तुम पढ़ो, कैसे भी करके पढ़ो, बस जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ आपका उंगली पकड़े हैं,
वो विश्वास मत तोड़ना, टॉपर बन के दिखाना, 90% 95% अंक हासिल करके दिखाना। एक बार जोरदार कमेंट करो कि सर हम लोग एकदम लग चुके हैं और अपने आप को आग में झोंक दिए हैं। ये 5 महीने जो है 150 दिन है, 150 दिन अगर अपने आप को आग में झोंक डाले, समझो कि एक दिन इतने जबरदस्त तरीकों के निखरोगे ना, हीरे की तरह चमकोगे एक दिन। चलिए बारे में साथियों, टाइम टेबल के अगर हम बात के बारे में अगर चर्चा करें विशेषकर, तो देखना मेरे महीने में अगर हमसे पूछोगे सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, मात्र 8 घंटा। 8 घंटा आपको पढ़नी है, 8 घंटा आपको सोनी है, 8 घंटा आपको खेलना है, 24 घंटा खत्म। इस तरीके से 8 तरीका 24। अब 8 घंटे में आप कितने घंटे स्कूल जाते हैं, उसमें से आपको कम से कम घर पे अभी सभी को 4 घंटे भी पढ़ोगे ना, बहुत ज्यादा यार। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम बहुत कठिन है, नहीं, कुछ नहीं। 15 घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मात्र घर पे आप सेल्फ स्टडी 4 घंटा करो। 2 घंटा काम लगाओ किसमें सर, इस पे लिखने के लिए जो आपने किया, इन दोनों पे लिखने के लिए, मैथ और आपका जो भी सब्जेक्ट आपने याद किया वो लिखने पे लगाओ सर, एकदम जोरदार तरीके से याद करके। इस पे केवल लिखने का 2 घंटा, 2 घंटा का जो समय बची उसको आपको याद करने का समय लगाना है, बस 4 घंटे। इस तरीके से 4 घंटे ही पढ़नी है। और देखो अगर आप टॉपर नहीं बने, 90% 95% नहीं आएगा फिर कहना, लेकिन ये काम आपको डेली करनी होगी। ऐसा नहीं कि आज कर दिए या कर कहेंगे नहीं आज 4 घंटा पढ़ लिए, कर एकदम 8 घंटा पढ़ लेंगे। छोड़ो ना, आज भी नहीं पढ़ते हैं, परसों आपको पढ़ लेंगे सर, 12 घंटा पढ़ लेंगे, लगता खत्म हो जाएगा। नहीं, ये काम सबसे गलती है। फिर मत कहना कि सर नहीं आया ये चीज वो चीज, ये नहीं। आपको 4 घंटा पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। किसी का शादी है, कुछ भी है, कोई फंक्शन है, कोई पर्व है, कोई त्यौहार है, उसे क्या मतलब है 150 दिन खत्म, तो 150 दिन जैसे आपको बताया कि सर 150 दिन आपके पास बचा हुआ है। अब ये 150 दिन के जगह अगर पर्व आ जाएगा या ब्याह शादी आ जाएगा, किसी का बढ़ थोड़ी ना जाएगा, तो उतना ही रहेगा। कहेगा कैसे तुम मौज कर, फिर अब हम बताते हैं तुमको जब एग्जाम आता है तब। तो ये काम आपको नहीं करनी है सर, कुछ भी हो आपको कंटिन्यू रहना है। बस अपने आप को बस इतने दिन के लिए झोंक दो, 150 दिन आपसे हम मांग रहे हैं, और देखो टॉपर बना के छोड़ेंगे आपको, 90% 95% अंक दिला के छोड़ेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके से आप करिए डिजाइन, और हमारी कौन कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, बेहतर लगा, आप उससे शेयर करिए। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, जो डाउट, जो दिक्कत, जो परेशानी है आप हमें जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप सभी के साथ, आप सभी के लिए सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त, सबसे मस्त क्लास में। तो एक बार लाइक और शेयर करिए। जितने भी क्लास आप हमारी नहीं देखे हैं, सभी क्लास को देखिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथियों में शेयर करिए। आप ही हैं तो सब कुछ है।